आप सभी को जय हिंद। आज हम आपको पढ़ाएंगे जीएस यानी सामान्य विज्ञान में डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको पाचन तंत्र कहते हैं। शुरू करते हैं धमाकेदार टॉपिक को। फर्स्ट क्वेश्चन, मानव की आहार नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो सबसे पहले हम जानते हैं आहार नली। आहार नली एक ट्यूब है जो हमारे मुंह से होकर पेट तक जाती है। अब देखते हैं कि मानव का आहार नली लगभग कितने फीट लंबा होता है। ऑप्शंस हैं 35 फीट, 30 फीट, 45 फीट, 50 फीट। राइट आंसर इज ऑप्शन बी 30 फीट। मानव की आहार नली लगभग 30 फीट लंबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है? आइए जानते हैं। ऑप्शंस हैं बड़ी आंत, अमाशय, छोटी आंत, ग्रसनी। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी छोटी आंत। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। अब हम जानते हैं छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन मानव पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है, जो अमाशय से आरंभ होकर बड़ी आंत, जिसे हम लार्ज इंटेस्टाइन भी कहते हैं, पर पूर्ण होती है। छोटी आंत में ही भोजन का सबसे अधिक पाचन और अवशोषण होता है। अब समझ गए होंगे आप छोटी आंत क्या होती है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ग्रस नली से भोजन सर्वप्रथम अमाशय के किस भाग में पहुंचता है? तो बच्चों सबसे पहले हम जानते हैं ग्रस नली क्या होता है। ग्रस नली लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी एक संकरी पेशी नली होती है। समझ गए होंगे कि ग्रस नली 25 सेंटीमीटर लंबी होती है और एक संकरी पेशी नली होती है, जो मुख के पीछे गलकोष से आरंभ होती है और उदर स्थित हृदय द्वार पर जाकर समाप्त होती है। ग्रस नली ग्रसनी से जुड़ी तथा नीचे अमाशय में खुलने वाली नली होती है। अब देखते हैं इसके विकल्प को कि ग्रस नली से भोजन सर्वप्रथम अमाशय के किस भाग में पहुंचता है। विकल्प कुछ इस प्रकार हैं: ग्रहणी में, कार्डियक भाग, फंडिक भाग, ये सभी। आंसर गेस कीजिए, आपके पास 5 सेकंड का वक्त है। आशा करती हूँ आपने आंसर गेस कर लिया होगा। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी कार्डियक भाग। ग्रस नली से भोजन सर्वप्रथम अमाशय के कार्डियक भाग में पहुंचता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। HCl अम्ल का स्रावन आहार नाल के किस भाग से होता है? ऑप्शंस हैं अग्नाशय, छोटी आंत, यकृत, अमाशय। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी अमाशय। HCl अम्ल का स्रावन आहार नाल के अमाशय भाग से होता है। अब हम जानते हैं अमाशय के बारे में। अमाशय ग्रस नली और छोटी आंत के बीच में स्थित होता है। आप समझ गए होंगे कि अमाशय ग्रस नली और छोटी आंत के बीच में स्थित होता है। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केसिनोजन प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो बच्चों जानते हैं कि केसिनोजन प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है। ऑप्शंस कुछ आपके सामने हैं: रेनिन, पेप्सिन, हेप्रिन, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन है रेनिन। केसिनोजन प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है। और अब हम जानते हैं रेनिन के बारे में। रेनिन होता क्या है? रेनिन एक प्रकार का एंजाइम है जो अमाशय में उपस्थित एक ग्रंथि से स्रावित होता है। आप समझ गए होंगे कि रेनिन एक प्रकार का एंजाइम होता है जो अमाशय में उपस्थित एक ग्रंथि से स्रावित होता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। पित्त रस का स्रावण कहाँ से होता है? विकल्प कुछ आपके सामने हैं: यकृत, अग्नाशय, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर गेस कीजिए बच्चों, आप जल्दी जल्दी, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपका सही जवाब है ऑप्शन है यकृत। पित्त रस का स्राव यकृत से होता है। अब हम जानते हैं यकृत के बारे में। यकृत जिसे लीवर कहते हैं। बच्चों ये शरीर का एक भाग है जो केवल कशेरुकी की प्रणालियों में पाया जाता है। इसका कार्य होता है विभिन्न चयापचयों को डिस्ट्रीफ्यूज करना, प्रोटीन को संश्लेषित करना और पाचन के लिए जैव रासायनिक बनाना। देखते हैं अगले क्वेश्चन को इसी क्रम में। शरीर के किस अवयव में विकार का संबंध मधुमेह से है? ऑप्शंस हैं अग्नाशय, यकृत, प्लीहा, इनमें से कोई नहीं।
राइट आंसर इज ऑप्शन ए अग्नाशय। शरीर के किस अवयव में विकार का संबंध मधुमेह से है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अग्नाशय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि है? आइए जानते हैं कि कौन सी ग्रंथि होती है जो मिश्रित ग्रंथि है। विकल्प कुछ इस प्रकार है, अग्नाशय, प्लीहा, यकृत, ये सभी। आंसर गेस कीजिए आप जल्दी जल्दी। आशा करती हूँ आपने आंसर गेस कर लिया होगा। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है? ऑप्शंस हैं यूरिक अम्ल, अमोनिया, यूरिया, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है यूरिया। मानव के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट यूरिया है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। पित्तरस का प्रमुख कार्य क्या है? तो आइए जानते हैं कि पित्तरस का प्रमुख कार्य क्या होता है। ऑप्शंस हैं यूरिक अम्ल, वसा का पायसीकरण, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर गेस कीजिए बच्चों। यूरिक अम्ल, वसा का पायसीकरण, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। 4 विकल्प आपके सामने हैं। चारों विकल्प में से आपको सही आंसर को गेस करना है। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, वसा का पायसीकरण। पित्तरस का प्रमुख कार्य वसा का पायसीकरण है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो जानते हैं कि इंसुलिन की खोज किसने किया था। ऑप्शन, सबसे पहले आप जान लीजिए इंसुलिन होता क्या है। इंसुलिन एक तरह का हार्मोन होता है जो शरीर के अंदर प्राकृतिक रूप से बनता है और रक्त में मिलकर ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने का काम करता है। अब देखते हैं कि इसकी खोज किसने किया था। विकल्प है वेंटिंग व बेस्ट ने, लिवेनहॉक ने, एडवर्ड जेनर ने, ए और बी दोनों ने। राइट आंसर इज ऑप्शन है बेंटिंग व बेस्ट ने। इंसुलिन की खोज बेंटिंग व बेस्ट ने किया था। आज का हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।